फ्रेंड्स, दिया ट्रेड में मैं चिराग दवे आपका स्वागत करता हूं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन पे एक छोटी सी अपसाइड में क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, जो मार्केट जितना गैप अप ओपन हुआ था उसी के आसपास इंट्राडे में सिर्फ 10 पॉइंट ही प्लस बंद हुआ है। बाकी पिछले दिन की अगर क्लोजिंग से काउंट करें तो माइनस 111 पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है। इंट्राडे में मूवमेंट तो बहुत बड़ी मिली थी। ठीक है, हाई भी लगाया था 46,369 का, लेकिन वहाँ से अप साइड से एक सेलिंग आई थी और क्लोजिंग दिया है 46,075 को। तो देखो, ये अभी जो मार्केट ने जो कैंडल बनाई है, ठीक है, इंट्राडे की बात करें तो ये इनसाइड कैंडल है। जब तक ये इसका हाई और इसका जो लो है वो जब तक ब्रेक नहीं करता है, आपको यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट मिल नहीं सकता है। ठीक है, तो मंडे और ट्यूसडे के दिन पे आप ये नज़र बना के रखिएगा कि अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो आपको एक बड़ा सा मूव नेक्स्ट वीक के लिए मिल सकता है। अगर जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा ये सपोर्ट लेवल हो गया है 45,700 के आसपास और रेजिस्टेंस है हमारा 46,370 और 400 के आसपास। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट अप साइड नहीं जाएगा उतना, और 45,700 के नीचे जब तक डेली क्लोजिंग नहीं करता है मार्केट, वहाँ से वीक नहीं है, वो आप खास ध्यान रखना। अगर सपोर्ट के पास मिलता है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, और रेजिस्टेंस के पास मिलता है, ठीक है, तो आप वहाँ से सेल भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 15 मिनट की कैंडल पे, देख लेते हैं 15 मिनट की कैंडल पे क्या व्यू बन रहा है हमारा। देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखो मार्केट जब भी, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई मार्केट जब भी रेंज बनाता है, ठीक है, तो आप उस रेंज का वेट कीजिए। जैसे ही ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छा सा एक मूव मिल सकता है। तो अब उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं चार्ट छोटा करूँगा तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। अगर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये हमारा एक व्यू है कि मार्केट जब तक 45,900 के नीचे नहीं जाएगा, मार्केट हम सेल साइड में, उसके नीचे अगर क्लोज़ करता है तो ही हम सेल साइड में ज़्यादा सोचेंगे। हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, उसमें भी हमने जो बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया हुआ है 45,900 के बिलो 27 तारीख के नीचे मिले तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब मार्केट देखो, ये हमारा अभी इंट्राडे के लिए, ठीक है, मंगलवार मंडे के लिए हमारा एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, ठीक है, हम यहाँ पे बड़ा मूव नहीं देख सकते। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, हम चार्ट को किस तरह से देखते हैं और क्या एनालिसिस करते हैं। ये हमारा सपोर्ट है, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो देखो, अगर मार्केट, एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 घंटे तक सेलर एक्टिवेट थे इस रेजिस्टेंस से। ठीक है, अगर मार्केट को अगर ये लेवल क्रॉस करना है तो उसको भी मार्केट में 1 घंटे तक बाइंग जोन या फिर कुछ गुड न्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल हो गया है कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम बाई के लिए सोच सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 365 और उसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो हमारा लास्ट टारगेट रहेगा 46,500 के आसपास का। ठीक है, ये हमारे 2 टारगेट निकल के आते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम निकालता है तो यह ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट मंडे के दिन में गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे टाइम निकालता है 1 घंटे का, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर जैसे ही इस कैंडल का जो हाई है 260 तो अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर का पे मूव मिल सकता है। क्योंकि देखो, जब तक यहाँ पे मार्केट में बायर्स बढ़ेंगे नहीं ना, ठीक है, तब तक ऊपर की साइड में, ठीक है, आपको एक अप मूव नहीं मिल सकता है, वो खास ध्यान रखिए। आप खाली देखिए कि कितने टाइम फ्रेम में
ठीक है, कितनी कैंडल्स ग्रीन है, कितनी कैंडल्स रेड है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जो ये मार्केट ने जो लो लगाया था, ठीक है, 45,950, ठीक है, तो इसको हम मार्क करके रखेंगे। अगर इसके नीचे, ठीक है, मार्केट ट्रेड कर रहा है, देखो छू के वापस आ जाएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन 15 से 20 मिनट अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मूव मिल सकता है, जो आपको मार्केट लेके जाएगा 43,700 से लेकर 500 और 600 की रेंज में। तो आप खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको दो मूव मिल सकते हैं। पहला मूव, अगर कुछ न्यूज़, ये बैंक ऑलरेडी 2 बैंक का रिज़ल्ट है, ठीक है, उसमें एक बैंक का तो अच्छा रिज़ल्ट आया है, एक बैंक का उतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, ठीक है। तो कुछ भी रिज़ल्ट से अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आप नज़र बनाए रखिएगा। ये 46,150 से लेकर 46,250 के बीच पे जो भी रेंज बनती है, और उस रेंज में जहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, मैं जब भी बोलता हूँ ना कि भाई मार्केट में रेंज बने तो रेंज को ट्रेड करो, तो रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज बन रही है, अप साइड भी 46,250 है और डाउन साइड पे 150 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, अगर आप मिडल लेवल पे, आप समझ लीजिए आपने यहाँ पे कॉल में एंट्री कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे अगर आपने मिडल में अगर आपने एंट्री किया तो आपका पहला एसएल हो गया ये। लेकिन अगर आप सेफ साइड चलोगे तो 46,130 ये आपका जेन्युइन एसएल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर उसके नीचे जाएगा, ठीक है, तो ही यहाँ पे जिन्होंने कॉल्स लिए हुए हैं यहाँ पे तो वो अपना एसएल हिट करेंगे और वहाँ से फिर सेल साइड आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपको पता है 150 से लेकर यही रेंज पे अटका हुआ है, तो जब तक मार्केट इसके नीचे ये लेवल क्रॉस नहीं करता है 130 तक आप कॉल से एग्जिट मत करिए। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है 46,200 का, तो यहाँ पे आपका 50 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट एक्स्ट्रा डाले, यानी टोटल आपका 70 पॉइंट का एसएल है। अब जब तक 70 पॉइंट का एसएल है, अभी ये 100 पॉइंट की रेंज है, तो हम क्या करते हो, आप अगर जनरली डेली, ठीक है, 500 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे अगर आपका 70 पॉइंट का एसएल है तो आप 200 क्वांटिटी ट्राई कीजिए। अगर आपका एसएल कहीं पे बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल बड़ी रेंज बनी है और आपका 100 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो यहाँ पे जब आप 200 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो उस जगह पे यहाँ पे सिर्फ आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कीजिए। देखो मार्केट कितनी बड़ी रेंज बनाएगा, ठीक है, कहाँ पे मूव करेगा, ये मार्केट के हाथ में है। लेकिन हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में एंट्री लेनी है, ठीक है, वो आपके हाथ में है। तो रिस्क मैनेजमेंट पकड़ के चलिएगा, ठीक है, तो आपका कैपिटल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। और हमारा पहले से, मैं तो काफ़ी सारे ट्रेडर को हमने बोला हुआ है कि आपका जितना भी कैपिटल है उसका, ठीक है, पर ट्रेड पे 30 से 25% यूज़ कीजिए। वहाँ पे आपका 5% एसएल रखिए और 20% का टारगेट रखिए, तो आपको देखो वहाँ पे कम प्रॉफिट होगा लेकिन बड़ा लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। एक कहते हैं ना कि भाई पहले से हमारा एक रूल्स है कि अगर आप आपके हिसाब से मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट मिला आप ले सकते हो। लेकिन जब आपकी मार्केट आपके खिलाफ चल रहा हो, ठीक है, तब आपको मिनिमम लॉस पे निकलना पड़ता है, तो वो आप खास ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, फिर से आ जाते हैं चार्ट पे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 150 से लेकर यहाँ तक रेंज बने तो आपको क्या करना है, कॉल साइड में जाएंगे, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। लेकिन ये वीक के अंदर, ठीक है, मैंने जो आपको अभी जो यहाँ पे व्हाट्सएप पर जो मैंने बताया हुआ है, ये हमारा व्यू 27 जुलाई तक का है कि 27 जुलाई के दिन में अगर ये सारी चीज़ इसके नीचे मिलती है तो आप सेल साइड में जा सकें। तो मार्केट तब तक, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट तब तक इसी रेंज में 46,500 से लेकर इसी रेंज में मार्केट घुमाता रहेगा, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो फिर ये रेंज छोटी होती जाएगी, और जैसे ही ये रेंज में 27 तारीख के आसपास जैसे ये रेंज ब्रेक करेगा, यहाँ से जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है, निफ्टी के अंदर भी वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो ये वीक के अंदर जितने भी बैंक के न्यूज़ आने वाले थे वो आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है।
लेकिन हमारा स्ट्रांगली बिलीव है जब तक मार्केट 45,900 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है डे क्लोजिंग, हम वहाँ पे सेल में नहीं जाएंगे। हमारा क्लोजिंग जो है वो 45,900 के नीचे चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे सेल में जा सकते हैं। तो ये आप खास ध्यान रखिएगा कि 45,900 के नीचे ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि भाई यहाँ से हम सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी इससे पहले भी जब मैंने ऐसा एक पैटर्न बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, यहाँ पे बना था एक पैटर्न, तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सा मूव दिया था और ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था 45,222, ठीक है। वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1200 से 1700 पॉइंट मूवमेंट मिल चुकी है। तो जैसे ही अगर यहाँ पे अगर ब्रेक करता है मार्केट इस रेंज को, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, उसके बाद 45,500 और 46,800 तक, ये आपके 3 टारगेट मिल सकते हैं जब तक ये ब्रेक ना करे, ठीक है। तो मंडे को अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, अब हमने ये तो सोच लिया कि भाई छोटी सी अप साइड ओपन होता है और छोटा सा एक डाउन साइड ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा सा कोई गैप अप ओपन हो गया इस 46,300 और 400 के बीच में, तो यहाँ पे जो भी हमारा प्राइस एक्शन बनेगा वो ही हमारा चलेगा। देखो प्रीमियम ग्रुप में तो सबको पता है कि ओपनिंग के बाद क्या करना है, ठीक है, लेकिन ओपनिंग कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ मार्केट को पता है। तो 9.15 से लेकर 9.45 तक का व्यू क्या रहेगा वो भी हमें पता है अभी से, ठीक है, कि पहले सेल ऑन राइज होगा या बाय ऑन डिप्स में हम काम करेंगे, वो सारी चीज़ हमें पता है। लेकिन मेजरली क्या है कि भाई ओपनिंग कहाँ पे होगा, ठीक है, उस पे ऊपर डिपेंड है हमारा पूरा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप खास ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप खास ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक मेजरली 45,900 के और 888, ये हमारा एक सपोर्ट जोन काम करेगा। देखो मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रजिस्टेंस किया था, उसके बाद काफ़ी सारे बायर इकट्ठे होकर धीरे धीरे करके ये लेवल क्रॉस किया और उसके बाद ये आपको मूव मिल रहा था ऑलमोस्ट 1300 का, 45,000। तो यहाँ से आप खास ध्यान रखिएगा 45,800 से लेकर 900 की रेंज में। देखो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँगा, देखो यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल में सेलर ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। तो ये 45,400 का जो सपोर्ट है ना, ठीक है, उसको आप मार्क करके रखिएगा। ये लेवल इजीली टूटेगा नहीं, यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनते ही नीचे आएगा, तो वो खास ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगर मार्केट देखो कल के दिन में ये और ये अगर लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे आएगा ही। और मार्केट किस तरह से आ सकता है, किस तरह से आएगा, यहाँ पे एक बार सपोर्ट देगा और एक बार यहाँ पे लेगा। तो आपको हाई पे बेचना है अगर सेल ऑन राइज रहा तो। देखो सेल ऑन राइज किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि भाई आपको जो प्राइस मिल रहा है वहाँ पे आप सेल करके फिर आप अपना प्रॉफिट लीजिए। बाय ऑन डिप्स हम किसे कहते हैं कि भाई मार्केट नीचे आया, आप ये डीप हुआ आपका, ठीक है, ये आपका पहला टारगेट है और उसके ऊपर जो हाई लगेगा वो आपका दूसरा टारगेट है। तो बाय ऑन डिप्स हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री रहेगी ना, ठीक है, ये आपको करना है, ना कि यहाँ पे आप एंट्री करोगे गलती से तो नीचे आएगा आपका एसएल हिट हो जाएगा, उसके बाद फिर से ऊपर चला जाएगा। तो आप अगर एंट्री सही जगह पे और सही टाइमिंग पे करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और ये खास ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पे 1 घंटे तक सेलर बैठे हैं, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर 250 के ऊपर, ठीक है, और ये 370 यहाँ पे जब तक मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करेगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मार्केट यहाँ से तुरंत ही ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे मिनिमम 1 से 1.5 घंटे की रेंज बननी चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही वो अप साइड का मूव करेगा, वो आप खास ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बेरिश बनती है तो आप तुरंत ही, जैसे ये लेवल 300 का लेवल, अगर 300 से 400 के बीच में अगर ओपन होता है और जैसे ही 300 का लेवल ब्रेक करता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं 46,100 और 45,900 के टारगेट के लिए। वो आप खास ध्यान रखिएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है तो। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, 800 और 900 के लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, मैंने बताया आपको कि तुरंत नीचे जाएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का व्यू, ठीक है, कल के लिए।
ठीक है, मैंने अभी भी आपको यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है, कि भाई हमारा ये 27 तारीख से हमारा एक स्मार्ट पोर्टफोलियो हमारा एक्टिव होने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं, इसके पहले भी हमारा एक बुलिश साइड में पोर्टफोलियो एक्टिवेट हुआ था जिसमें सारे टारगेट अचीव हो चुके थे। तो इस तरह से भी अगर आप जुड़ना चाहते हो कि किस दिन पे मार्केट ब्लैक डे रहेगा, किस दिन पे अगर मार्केट ग्रीन डे रहेगा, ठीक है, वो भी अगर आपको 1 महीने पहले से पता हो, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये तो इस तरह से अगर आपको एडवांस में, ठीक है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी लेवल्स है और टेक्निकल हम मिक्स करके एडवांस में हम कुछ लेवल्स डिसाइड करते हैं। अगर वहाँ पे वो चीज़ आ जाती है तो तुरंत ही हमारा उस साइड का व्यू एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आप खास ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप चैनल भी है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको जुड़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 8156058363। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के चार्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, वो भी शेयर की होगी, तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग में वहाँ पे हेल्प मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।